हेलो एवरीवन, मैं वर्षा अग्रवाल। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, सीपीयू शेड्यूलिंग का। और ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दो तरीके से यूज की जाती है, प्रीएम्प्टिव भी और नॉन प्रीएम्प्टिव भी। इस सेशन में हम प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में हमें ये डाउट रहता है कि हमें बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग चेक करना है, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग चेक करना है या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चेक करना है। हेयर वी हैव 3 क्राइटेरियाज। तो किस तरीके से, किस एल्गोरिथम में हमें काम करना है, ये आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि अगर प्रायोरिटी क्लैश कर रही है तो किस तरीके से करेंगे, बर्स्ट टाइम क्लैश कर रहा है तो किस तरीके से करेंगे, अराइवल टाइम क्लैश होगा तो किस तरीके से करेंगे। ये बहुत ज्यादा हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, कंफ्यूजन करती हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, अब जो क्वेश्चन में दिया गया है, हायर द नंबर रिप्रेजेंट दी हायर प्रायोरिटी, तो ये दोनों रिप्रेजेंट करती हैं हाई प्रायोरिटी। तो यानी कि ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने कि ये प्रोसेस अभी मेमोरी में आई ही नहीं है। अभी हमारे पास जो प्रोसेस आई है रेडी क्यू में, वो सिर्फ P1 है, ठीक है ना, और कोई प्रोसेस नहीं आई है। तो मैं किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकती जब तक कि वो मेरी मेमोरी में नहीं आ जाती है, चाहे उसकी प्रायोरिटी कुछ भी हो। हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी प्रोसेस आई ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी वो कौन सी एग्जीक्यूट होंगी, P1। अब क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव है, इसीलिए यहां पर हम इस बर्स्ट टाइम को ओनली 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो प्रोसेस आई है उसकी प्रायोरिटी इसकी प्रायोरिटी से हाई है। हमें बर्स्ट टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बर्स्ट टाइम इसका यहाँ पर 10 हो चाहे 2 हो। अगर इसका बर्स्ट टाइम 50 भी होता तो भी मैं जब यहाँ पे पहुंच जाऊंगी तो इसे ही एग्जीक्यूट करती। हमें यहाँ पे बर्स्ट टाइम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस टाइम को कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा कंसीडरेशन सिर्फ प्रायोरिटी पर और अराइवल टाइम पर होना चाहिए। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वन इज अराइवल टाइम एंड सेकेंड इज प्रायोरिटी। उसके अलावा किसी भी चीज को ध्यान में नहीं रखना है। तो अभी देखिए, 0 से P1 1 हो गया टाइम, उसके बाद आपकी P2 मेमोरी में आ चुकी है और इसकी प्रायोरिटी से ज्यादा है। अब आप ये नहीं देखेंगे कि बस टाइम क्लैश कर रहा है, नो, बस टाइम से हमें कंसीडर करना ही नहीं है, इसलिए हम बस टाइम चेक नहीं करेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि जो P2 प्रोसेस आई है उसकी प्रायोरिटी इसकी प्रायोरिटी से ज्यादा है, तो इसको मौका मिलेगा। तो P2 को मौका मिलेगा 1 यूनिट के लिए। अभी देखिए, P3 प्रोसेस आ गई और इसकी प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा है, तो इसको मौका मिलेगा। अब जो प्रोसेस आई है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, और आप ये देख सकते हो कि उसके बाद जो प्रोसेस की प्रायोरिटी है वो भी हाई है। तो यहाँ पर मैं इसको 1-1 करके एग्जीक्यूट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि जब प्रायोरिटी क्लैश होती है तो हम अराइवल टाइम को कंसीडर करते हैं, और जब अराइवल टाइम को कंसीडर करेंगे तो P4 P5 से पहले आया है, तो दैट मीन्स P4 को अब पूरा पूरा मौका दिया जाएगा और हम इस पूरे के पूरे 5 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे। अब P4 तो आपकी आ चुकी है पहले ही, क्योंकि आपका अराइवल टाइम जो हो चुका है वो 8 हो चुका है, तो P5 को कंप्लीट मौका मिलेगा। अब आपके पास जो प्रोसेस है, एक का प्रायोरिटी है 3, एक की प्रायोरिटी है 2, तो 3 प्रायोरिटी वाले को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन प्रायोरिटी 1। तो दिस इज दी गैंट चार्ट, ये आपका गैंट चार्ट हो गया है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ओनली वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, और अगर आपको टर्न ऑन टाइम कैलकुलेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। वी हैव
two ways to calculate waiting time. One formula is turnaround time minus k burst time, and second formula is response time minus k arrival time. इन दो फॉर्मूले से हम डायरेक्ट, अगर हमें डायरेक्ट वेटिंग टाइम निकालना है तो हम सेकेंड फॉर्मूला फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमें टर्न ऑन टाइम भी कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है तो हम टर्न ऑन टाइम के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट करेंगे। और टर्न ऑन टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस के अराइवल टाइम। तो पहले टीएटी निकाल लेते हैं। P1 कब कंप्लीट हुआ है? 15 पे, तो 15 माइनस के 0 दैट इज 15। P2 कंप्लीट हुआ है आपका 2 पे, 2 माइनस, ये P2 आएगा यहाँ पर, P3 नहीं, थोड़ा सा देर है मिस्टेक, P2। तो P2 कंप्लीट हुआ है 12 पे, 12 माइनस के 2 दैट 12 माइनस के 1, तो इसने वेट किया है 11 यूनिट। देन P3 आपका जैसे ही आया था वैसे ही कंप्लीट हो गया था। P3 का टाइम है 3 माइनस 2 दैट इज 1, एंड 4 कंप्लीट हुआ है आपका 8 पे, तो 8 माइनस के 3 दैट इज 5। ये है टर्न ऑन टाइम कि कितने टाइम आपकी प्रोसेस मेमोरी में रही है। तो 8 माइनस की 3 दैट इज 5, और आपका जो P5 है वो 10 पे कंप्लीट हुआ है, तो 10 माइनस के 4 दैट इज 6। तो आप इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका एवरेज टर्न ऑन टाइम आ जाएगा। यहाँ पे वेटिंग टाइम निकालने का पहला फॉर्मूला तो क्या था कि आपका TAT माइनस PT, तो 15 माइनस के 4 एंड सेकेंड 11 माइनस के 3, देन थर्ड 1 माइनस के 1 0, 5 माइनस के 5 0, 6 माइनस के 2 दैट इज 4। ये पहला तरीका है। अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो, टर्नअराउंड टाइम यूज ना करना हो, तो सबसे पहले P1 ने कब रेस्पॉन्स किया? 0 पे, तो 0 माइनस अराइवल टाइम दैट इज 0 प्लस, फिर उसने दोबारा कब रेस्पॉन्स किया? 12 पे, तो 12 माइनस के 1 दैट इज 11। अब P2 ने कब रेस्पॉन्स किया? 1, तो 1 माइनस के 1 और प्लस, फिर दोबारा कब रेस्पॉन्स किया? 10, 10 माइनस के 2 दैट इज 8। P3 का चेक करिए, P3 ने कब रेस्पॉन्स किया? 2, तो 2 माइनस के आपका अराइवल टाइम है 2 दैट इज 0। P3 ने कब P3 हो गया, P4 ने कब रेस्पॉन्स किया है? 3, तो 3 माइनस के 3 0, एंड P5 ने कब रेस्पॉन्स किया है? 8, 8 माइनस के 4 दैट इज 4। तो आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको टर्नअराउंड टाइम भी पूछा जाए तो आप TAT माइनस PT का फॉर्मूला लगाइए, और अगर आपको सिर्फ एवरेज वेट टाइम पूछा जाए तो आप एवरेज वेट टाइम के लिए रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो इसको सभी को ऐड करके आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। यहाँ पर भी आप सभी को डिवाइड करके 5 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज टर्नअराउंड टाइम आ जाएगा। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट टाइम को हमें कभी भी कंसिडर करना ही नहीं है। इन द केस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वी ऑलवेज कंसिडर्ड द अराइवल टाइम देन द प्रायोरिटी। अगर प्रोसेस आ चुकी है, अगर आपका अराइवल टाइम क्लैश करेगा, इफ अराइवल टाइम इज क्लैश, then you have to check process ID. If priorities clash, you have to check the arrival time.
ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी शेड्यूलिंग में डाउट है, यू कैन कमेंट ऑन दिस सेशन। आप इस रिकॉर्डेड वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी। सो थैंक यू सो मच, मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।